नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 की यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव। इसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है, यानी कि भाग 2 है। इसके पूर्व मैंने प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, जो कि इसी सेक्शन में अपलोड किया गया। आप उसे भी देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के उपरांत आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो प्रारंभिक स्तर की जो पाठ्यचर्या है उसमें सीखने के अनुभव किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, यानी करिकुलम की डिफिनीशन क्या होता है। इसके अलावा हमने जाना था कला को शिक्षा माध्यम में स्थान दिलाने के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं। जितनी भी समितियां हैं उन्होंने क्या क्या अनुशंसा की है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए कला शिक्षा का पाठ्यक्रम। यानी कि जो आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक जो स्तर है उसमें कला का पाठ्यक्रम क्या है, कला का सिलेबस क्या है। आप सभी जब विद्यालय में जाएंगे तो आपको तो ये पाठ्यक्रम मिल ही जाएगा, लेकिन उसके पहले आपके पाठ्यक्रम में डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में उस पाठ्यक्रम को जानना है, उस विषय को जानना है कि जो आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो कक्षा होते हैं उनमें 8 का पाठ्यक्रम क्या है, कला का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसके बाद जानेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राइमरी लेवल पर जो है 8 का करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप सभी को लिखना है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को जो है विविध रूप की आकृतियों, यानी कि झरनों का गिरना, नदी में नावों का तैरना इत्यादि प्राकृतिक दृश्य को दिखाकर उनकी निरीक्षण की शक्ति, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास कराया जाता है। जो प्राथमिक स्तर पर जो कला शिक्षा का पाठ्यक्रम है इसमें क्या रहता है, हमें विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को दिखाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि उन्हें हम झरना दिखाएंगे, नदी में नाव चल रही है उसका फोटो दिखाएंगे, जंगल का सीन दिखाएंगे, किसी पशु एवं पक्षी को सीन दिखाएंगे, उसके फोटो को दिखाकर उसे पहचान करवाते हैं। यानी कि बच्चों की जो निरीक्षण की शक्ति, उनकी कल्पना और स्मरण शक्ति का जो है उससे विकास किया जाता है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को जो है 3 भागों में कक्षा के अनुसार विभाजित किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं जो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है, यानी कि 1 to 5 को क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर कहते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल कहते हैं। तो जो प्राइमरी लेवल का जो पाठ्यक्रम है, प्राइमरी लेवल का जो कला का पाठ्यक्रम है, कला का जो सिलेबस है, उसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन है, आप 1 में लिखेंगे। भाग 1 में आपको लिखना है, पहले इसमें लिखेंगे कक्षा 1 एवं 2 का पाठ्यक्रम। कक्षा 1 एवं 2 का पाठ्यक्रम जो है वो शामिल किया गया है। और दूसरे में आप सभी को लिखना है, सेकंड में लिखेंगे कक्षा 3 एवं 4 का पाठ्यक्रम। कक्षा 3 एवं 4 का पाठ्यक्रम। उसके बाद आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर, तीसरा में आप सभी को लिखना है कक्षा 5 का पाठ्यक्रम। कक्षा 5 का पाठ्यक्रम, इसे क्या किया गया है, 3 रूप में बांटा गया। कक्षा 1 एवं 2 का पाठ्यक्रम, दूसरा में है कक्षा 3 एवं 4 का पाठ्यक्रम, और तीसरा में है कक्षा 5 का पाठ्यक्रम। इसे जो है जो आपके प्राइमरी लेवल के यानी कि प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उसे 3 भागों में हम कक्षा के अनुसार विभाजित करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बार जानते हैं 1 में जानते हैं। इसमें आप लिखेंगे कक्षा
1 एवं 2 का पाठ्यक्रम। अब हम ये देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 1 और 2 के पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप सभी लिखेंगे, कला का पाठ्यक्रम छात्रों को आयु, ज्ञान, वातावरण तथा कलात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्यक्रम तैयार करते समय इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का भी ध्यान रखा गया है। कौन कौन तत्व ध्यान रखा गया, उनकी आयु का ध्यान रखा गया है, किस उम्र के बच्चे हैं वो, उनका वातावरण कैसा है, उनकी कलात्मक पृष्ठभूमि कैसे है, इन सभी का ध्यान रख करके आपके कक्षा 1 एवं 2 का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम कैसा है, यदि हम पाठ्यक्रम पर गौर करते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसे जो है इस पाठ्यक्रम को भी कितना भाग में बांटा गया है, इसे 4 भागों में बांटा गया, यानी कि जो 4 कलाएं हैं उसे अलग अलग विभाजित किया गया है। जिसमें पहला आपका है चित्रकला, दूसरा है साहित्य कला, तीसरा आपका है नृत्य, नाट्य और संगीत तथा गायन की कला, और चौथा में है मूर्ति कला। यानी कक्षा 1 एवं 2 की जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसमें जो है 4 प्रकार की कलाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी कला है, वो कला आपकी है मूर्ति कला, साहित्य कला, नृत्य, नाट्य और संगीत तथा गायन की कला, और चौथा है चित्रकला। तो चलिए एक एक करके फिर हम इन चारों कलाओं पर बात करते हैं, चारों कलाओं पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चित्रकला से, यानी कि पेंटिंग से। अब ये जो भाग है इसको क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो आप पहला में लिखेंगे चित्रकला, यानी कि पेंटिंग। इसमें क्या क्या शामिल किया गया, पेंटिंग वाले पाठ्यक्रम में, चित्रकला वाले सिलेबस में शामिल ये किया गया है, उसमें बालक को जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने की स्वतंत्रता प्रदान करना। यानी कि चित्रकला में क्या दिया गया, पहले में बालक को जो है स्वतंत्र कर दिया गया कि जैसा मन करे, जैसा उसकी अनुभूति हो, जैसा वो बना सकता है, वैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने की जो है स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है। उसके अलावा इसमें क्या किया गया है, बिना नाप के वर्ग, गोला एवं आयत बनाना है। यानी कि वो बिना नाप का जैसे उसकी अनुभूति है उस ढंग से वो गोला, वर्ग या आयत बना सकता है। उसके अलावा शामिल किया गया इसमें समानांतर रेखाएं खींचना, जो समानांतर रेखाएं होती है उसे भी खींचने का इसमें प्रकार बताया गया है। इसके साथ ही साथ रूपों को कागज, स्लेट पर सृजित करना, रूपों को चाक या फिर पेंसिल से बनवाना। जो भी रूपाकृतियाँ होती है, जो भी आकृतियाँ होती है, उन्हें चौक के द्वारा या फिर पेंसिल के द्वारा या कागज पर बनाने का प्रयास उन्हें शामिल किया गया है। यानी कि आपके बोल सकते हैं कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम के 1 में चित्रकला में वैसी चीज़ें उन्हें बताई गई कि वो क्या करेंगे, चौक या पेंसिल से कोई आकृति बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा आकृति बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, आपके गोला बनाएंगे, आयत बनाएंगे। इसके साथ ही साथ वो क्या करेंगे, समानांतर रेखाएं खींचने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा आपके दूसरा में लिखेंगे, यानी कि बी में लिखेंगे। बी में क्या था आपका, साहित्य कला। साहित्य कला में उन्हें क्या किया गया, साहित्य कला में यह बताया जाता है अक्षरों और शब्दों को लिखना। हम अक्षर कैसे लिखेंगे, अक्षर के को जोड़ करके शब्द का निर्माण कैसे करेंगे, उसके अलावा जोड़ना, पहचान करना तथा बोलना, किस शब्द का उच्चारण हम किस ढंग से करेंगे, मात्राओं का ज्ञान देना एवं अक्षरों का उच्चारण करवाना। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे बेहतर तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो साहित्य कला के अंतर्गत हम उन्हें क्या सिखाएंगे, आपको उन्हें सिखाना है कि अक्षरों का वो उच्चारण कैसे करें, मात्राओं का ज्ञान उन्हें हम कैसे दे सकते हैं, अक्षरों को जोड़कर एक शब्द की रचना वो कैसे करेंगे, ये सभी उन्हें पढ़ाना है आपको साहित्य कला के अंतर्गत। उसके अलावा तीसरा आपका है, तीसरा में आपको दिया गया है नृत्य, नाट्य और संगीत तथा गायन। इसमें क्या किया गया, छात्रों द्वारा हाथों को निर्देश के अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं करना इत्यादि
नृत्य में क्या होता है, हाथों की एक्टिविटी के द्वारा, शरीर के मूवमेंट के द्वारा चीज़ें जो है बच्चे को सिखाई जाती है। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बोली बोलना, हंसना, हंसाना और बच्चों को जो है मंद, मध्यम तथा तीव्र आवाज़ में बुलवाना। होता क्या है, बच्चे जो है कभी स्लो बोलेंगे, कभी फास्ट बोलेंगे या कभी बहुत तेज आवाज़ में बोलेंगे। तो ये जो रूप है, इस रूप को भी शामिल किया गया आपके तीसरे में, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है, अब कक्षा 1 और 2 का पाठ्यक्रम, इसमें नृत्य, नाट्य और संगीत तथा गायन के अंतर्गत इतनी चीज़ों को आप सभी को पढ़ानी है। उसके बाद चौथा आपका है, यानी कि डी में आप सभी को लिखना है मूर्ति कला। मतलब कक्षा 1 और 2 के जो पाठ्यक्रम में 4 चीज़ों को सम्मिलित किया गया, इसमें चौथा आपका आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला में हमको सीखना है मिट्टी का गोला, वर्ग, आयत बनवाना। यानी कि मूर्ति कला में क्या करेंगे, बच्चों को मिट्टी का गोला बनाना सिखाएंगे, उस मिट्टी से वर्ग, आयत बनवाने के भी तरीक़ों के बारे में आपको बताना है। किसी भी साधारण ठोस का सरल रूप सृजित करना, समान आकृति वाली वस्तुओं की रचना करना और वस्तुओं को पहचानना। मूर्ति कला के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ाना है। चलिए हम अगला बात आपका देखते हैं। दूसरा में क्या था आपका, कक्षा 3 एवं 4 का पाठ्यक्रम। कक्षा 3 एवं 4 के पाठ्यक्रम में भी इन्हीं चारों चीज़ों को सम्मिलित किया गया, यानी कि चित्रकला, साहित्य कला, नृत्य, नाटक तथा संगीत, गायन और वादन और मूर्ति कला। जो आपका ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपकी कक्षा 1 एवं 2 में शामिल किया गया थे, सेम चीज़ आपके जो है कक्षा 3 एवं 4 के पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। लेकिन बस अंतर क्या है, इसके लेवल को जो थोड़ा सा हाई कर दिया गया, यानी कि जो चीज़ हम कक्षा 1 और 2 में सिखाते हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ के, यानी थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ आप कक्षा 3 एवं 4 में सिखाएंगे। तो चलिए इसमें भी हम देखते हैं। इसका पहला आपका है चित्रकला, यानी कि पेंटिंग। पेंटिंग में आपको सिखाना क्या है, इसमें आप याद कीजिए, आप कक्षा 1 में क्या सिखाए थे, आप कक्षा 1 में सिखाए थे बालक को टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने की स्वतंत्रता प्रदान करना, बिना नाप के वर्ग, गोला, आयत बनवाना, समानांतर रेखाएं खींचना, ये आप सीखे थे। और कक्षा आपके 3 एवं 4 के पाठ्यक्रम में आप जानेंगे, आप बच्चों को सिखाना है आपको प्रतीकात्मक चित्र बनवाना है। इसके साथ ही साथ फलों एवं बर्तनों के साधारण रेखांकन, मुख्य रंगों एवं द्वितीय रंगों का बोध कराना, यानी कि प्राइमरी कलर और द्वितीयक रंग का भी बोध कराना है। पहला में क्या था, आपके कक्षा 1 और 2 में कलर का जिक्र ही नहीं था, रंग की बातें नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके तीसरे और चौथे स्तर में हम प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग का उन्हें बोध करा रहे हैं। काला एवं सफ़ेद का ज्ञान कराना, ज्यामितीय आलेखन में 2 या 3 मुख्य रंग भरवाना, यानी जो भी ज्यामितीय आकृतियाँ बच्चे बनाएंगे उसमें आप कम से कम 2 या 3 रंग से उन्हें कलर करना सिखाएंगे। स्वच्छता एवं सफाई का विशेष निर्देश देना, प्रकृति की सामान्य जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाना। तो यानी कि हमने यहाँ क्या देखा, कक्षा 3 एवं 4 में जो है बच्चों को चित्रकला में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ाना, ये सिलेबस में दिया गया है। उसके अलावा हम दूसरे की यदि बात करें, दूसरा आपने क्या लिखा था, साहित्य कला। साहित्य कला में आपने कक्षा 1 और 2 में क्या सिखाया था, उसमें आपने सिखाया था अक्षरों और शब्दों को लिखना, उन्हें पहचान करवाना, अक्षरों का ज्ञान एवं उन्हें उच्चारण करवाना। लेकिन यहाँ आप क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर आप बच्चे को सिखाएंगे शब्दों का अर्थ तथा उच्चारण, कविता तथा लेख लिखना तथा उन्हें पढ़वाना, कहानी एवं गीत याद करवाना, पुस्तक से कविता पाठ करवाना। आपके जो प्राइमरी स्तर था, कक्षा 1 और 2 में बच्चे शब्द को लिखना समझना तो सीख गए थे, और 3 और 4 के पाठ्यक्रम में आप साहित्य कला के अंतर्गत क्या करवाएंगे, शब्दों के अर्थ तथा उच्चारण करवाएंगे, उन्हें कविता एवं लेख लिखना एवं पढ़वाना, उन्हें कविता उनसे लिखवाएंगे भी और उन्हें पढ़वाएंगे भी। साथ ही साथ कहानी एवं गीत जो होता है उसे याद करवाना, और पुस्तक से कविता पाठ करवाना। जो किताब है, किताब में जो कविताएं लिखी गई है उसका पाठ करवाना भी आप बच्चों को सिखाएंगे। इसके अलावा तीसरा में आपने क्या पढ़ाया था, कक्षा 1 और 2 में
कक्षा 1-2 में तीसरा था आपका था नृत्य, नाटक तथा संगीत और गायन। इसके अंतर्गत आपने बस बेसिक मूवमेंट जो होता है शरीर को दाएं बाएं करना, विभिन्न प्रकार की बोली, हंसना हंसाना, इसके बारे में आपने बच्चों को बताया था। और यहाँ पर आप सिखाएंगे यानी कक्षा 3 और 4 के पाठ्यक्रम में आपको छात्रों के हाथों एवं पैरों का नृत्य के अनुसार संचालन करवाना, गीतों का सस्वर गायन करवाना, किसी भी वस्तु को बनवाना यानी कि विभिन्न वाद्य यंत्रों का सामान्य परिचय करवाना। यहाँ पर आप क्या करवाएंगे, जो भी संगीत होते हैं, जो भी संगीत होता है, म्यूजिक होता है, उसके अनुरूप बच्चों के हाथों एवं पैरों का नृत्य के अनुसार संचालन, यानी कि जैसा संगीत हो रहा है वैसा ही नृत्य का बच्चे संचालन करेंगे। जो गीत होता है गीत को सस्वर गाएंगे, स्वर के अनुसार गाएंगे। किसी भी वस्तु को बनाना सीखेंगे। विभिन्न वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र होता है उनके बारे में भी सामान्य जानकारी आप बच्चों को देंगे। उसके अलावा चौथा पे क्या था, चौथा आपका था मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति कला में आपने क्या सिखाया था बच्चों को, आपने सिखाया था मिट्टी का गोला, वर्ग, आयत बनवाना, किसी भी साधारण ठोस का सरल रूप में सृजित करना, यानी कि वस्तुओं को पहचानना, समान आकृति वाली वस्तुओं की रचना करना। और यहाँ पर क्या सिखाएंगे आप, यानी कि कक्षा आपके 3 और 4 में आपको बताना है विभिन्न मूर्तियों का परिचय, यानी कि जितनी तरह की मूर्तियाँ हैं उसके बारे में बच्चे को आप परिचय कराएंगे। उसके साथ ही साथ प्लेट, गिलास, बाल्टी एवं अन्य बर्तनों के ठोस रूप सृजित करना, वस्तुओं तथा मूर्तियों की प्रतिकृति बनाना। यानी कि इसमें क्या आपको सिखाना है, जो भी प्लेट, जो घर के जो घरेलू सामान है जैसे कि प्लेट, गिलास, बाल्टी, इन सब के अनुरूप ही उन्हें मिट्टी के आकृति, प्रतिकृति बनाने का ज्ञान आप बच्चे को देंगे। इसके बाद आपका है कक्षा 5, यानी कि जब बच्चे कक्षा 5 में जाएंगे, कक्षा 5 में जाएंगे तो उसका पाठ्यक्रम क्या है। इसके पाठ्यक्रम में भी हम देखते हैं कि जो चीज़ आपके इन दोनों में दिया गया था, यानी कक्षा 1 और 2 एवं कक्षा 3 और 4 में जो 4 इसके जो प्रतिमान थे, चित्रकला, साहित्य कला, नृत्य, नाटक, संगीत और गायन और मूर्ति कला, इन सब चीज़ों का भी आपके कक्षा 5 में भी यही चीज़ दी गई है। बस अंतर क्या है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सभी के लेवल को क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाया जा रहा है। यानी कि बच्चे जो है जो शुरू से सीखना स्टार्ट करेंगे कला को, धीरे धीरे इनमें उत्तरोत्तर विकास होते जाएगा। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में बच्चों को जो है क्या क्या पढ़ाना है आपको। कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के यदि हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में बच्चों को पढ़ाना है प्रतीकात्मक चित्र रचना एवं उनमें द्विआयामी से रंग भरवाना है, कि 2D उनमें रंग भरवाना है। साथ ही साथ फलों एवं बर्तनों का रेखांकन तथा प्राकृतिक दृश्य की रचना करवाना, पशु पक्षी का छाया प्रकाश में रेखांकन करना एवं मुख्य रंग से द्वितीयक रंग और काले सफ़ेद से अन्य रंगों को मिलाना। यानी कि इसके पहले आपने क्या सिखाया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रंग के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी रंग के अलावा जो तृतीयक रंग होते हैं, चतुर्थ रंग होते हैं, उसके बारे में भी आपको बच्चों को ज्ञान करवाना है चित्रकला के माध्यम से। इसके साथ ही साथ आपको शेडिंग जो होता है, छाया प्रकाश का भी ज्ञान करवाना है। प्राकृतिक दृश्य की रचना बच्चे कैसे करेंगे, प्रतीकात्मक चित्र कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बच्चों को आपको बताना है कक्षा 5 में चित्रकला के सिलेबस के अनुसार। उसके बाद आपका दूसरा क्या था, दूसरा आपका था कि साहित्य कला। साहित्य कला में कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है साहित्यिक कलाओं का सामान्य परिचय। इसमें हम क्या करेंगे, साहित्य कला का सामान्य परिचय बच्चों से कराएंगे। इसके साथ ही साथ कम से कम जो है 4 कहानी जो है बच्चे को याद करवाना है। कविता तो आपको याद कराना ही है, लेकिन जो कहानियाँ जो होती है कम से कम 4 कहानी बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए साहित्य कला के अंतर्गत। इसमें आप कविता याद करवाएंगे, लेख लिखाएंगे बच्चों से तथा शब्दों को मिलाकर आधुनिक कविता यानी कंटेम्प्रेरी पोएट भी लिखने का अभ्यास बच्चों से आप करा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पर क्या था, नृत्य, नाट्य, संगीत और गायन के अंतर्गत आप तबला, तानपुरा, सितार, बांसुरी, बीना,
सारंगी दिखाकर उन्हें पहचान कराएंगे तथा उनका सामान्य परिचय गीतों से भी कराएंगे। यानी कि इसके पहले क्या किए थे, आप वाद्य यंत्र के बारे में केवल बताए थे, लेकिन कक्षा 5 में जब बच्चे जाएंगे तो उन्हें तबला, तानपुरा, सितार दे करके उससे परिचय कराएंगे, उसे बजाना भी सिखाएंगे। इसके साथ ही साथ ढोलक, नगारा, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सब को बजा करके कैसे उसे हम स्वर निकाल सकते हैं, कैसे उसे हम बजा सकते हैं। इसके साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, इन सब का भी सामान्य परिचय आप बच्चों को कराएंगे कक्षा 5 में, आपके नृत्य, नाट्य, संगीत और गायन के अंतर्गत। इसके बाद आपका क्या था, चौथा में आपको याद होगा आपका था मूर्ति कला, यानी कि स्कल्पचर। मूर्ति कला में आपको क्या बताना है, वस्तुओं को देखकर रचना करना। यानी कि आप सामने कोई वस्तु रख देंगे और उस वस्तु को देखकर बच्चे जो है उसकी प्रतिकृति बनाने का प्रयास करेंगे। एक इसी के साथ ही साथ उसमें वस्तु बनाने के बाद उसमें रंग भरना, वस्तुओं के ठोस आकार निर्मित करना, सरल मूर्तियों के सांचे बनाना और ठोस आकार में फल सब्जियां की आकृति बनाकर उसमें रंग भरना भी आप सिखाएंगे। इसके पहले आप क्या बता रहे थे, इसके पहले आप बच्चों को बता रहे थे केवल प्रतिकृति तैयार करना, लेकिन कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में आपको मूर्ति बनाना सिखाना है या फिर सांचा तैयार करवाना है। आज जब एक बार आप सांचा तैयार कर लेते हैं तो एक सांचे से अनेक तरह की मूर्तियाँ का निर्माण आप कर सकते हैं। मूर्ति बनाएंगे, उसके साथ ही से क्या करेंगे आप फल सब्जी बनाकर उसमें रंग भरना भी बच्चों को सिखाएंगे। प्राथमिक स्तर के बाद अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में। उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम यानी कि 6 to 8 में आपको क्या क्या पढ़ाना है, तो इसमें हम पहले बात करेंगे कक्षा 6 का पाठ्यक्रम एवं उसके बाद कक्षा 7 का पाठ्यक्रम एवं कक्षा 8 का पाठ्यक्रम। इसको भी जो है 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 6 का पाठ्यक्रम, कक्षा 7 का पाठ्यक्रम एवं कक्षा 8 का पाठ्यक्रम। तो चलिए हम देखते हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में भी आपको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन है, पहला आपका है चित्रात्मक अनुभव। चित्रात्मक अनुभव में आप सभी जानेंगे रेखा, आकार, चित्र संयोजन, रंग एवं रंगांकन। चित्र में रंग भरना, कोलाज, छायांकन, थप्पे, स्टेंसिल और मॉडर्न रंगोली के बारे में। इसके अलावा दूसरा आपका है तक्षणात्मक अनुभव। तक्षणात्मक अनुभव के अंतर्गत मृणशिल्प, पेपर मेसी, कागज के मुखौटे, अनुपयोगी सामग्री से शिल्प निर्माण। और तीसरा आपका है लयात्मक अनुभव। लयात्मक अनुभव में आप जानेंगे गाना गाना बच्चों को सिखाएंगे, ईश्वर की वंदना सिखाएंगे, राष्ट्रभक्ति गीत, ताल, वादन, नाचने एवं गाने के साथ साथ लोकनाट्य, अभिनव की जो विभिन्न विधाएं हैं इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। और नाटक कला के बारे में भी आपको सिखाना है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में आप बोल सकते हैं चित्रात्मक अनुभव, तक्षणात्मक अनुभव और लयनात्मक अनुभव के बारे में बच्चे को बताना है, बच्चे को सिखाना है। इसके अलावा आपका है कक्षा 7 का पाठ्यक्रम। कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में आपको चित्रात्मक अनुभव के बारे में सिखाना है, तक्षणात्मक अनुभव और लयात्मक अनुभव। जैसे कि मैंने कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में बताया था चित्रात्मक, तक्षणात्मक और लयनात्मक, इस तीनों को ही जो है कक्षा 7 में भी पढ़ाना है और इसी 3 को जो है कक्षा 8 में भी पढ़ाना है। बस अंतर यही है कि तीनों में जो है इसके जो है रूपों को बढ़ाते चला गया है। जैसे कि हमने पहले देखा था कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 में, उसी तरह हम आगे इसमें भी देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 में भी सभी रूपों को उसी तरह से शामिल किया गया, आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज के क्लास में जो है हम बात कर रहे थे आपके प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें हमको किस क्लास में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया, इसके बारे में हमने आज के क्लास में, आज के वीडियो में जाना है, जो कि DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 के अधीन था। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED प्रथम वर्ष के बाकी जो यूनिट है उसके बारे में लेकर आएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।